रियलिटी शो के बीच एक पति अपनी पत्नी सिया की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर दूसरी लड़की अनिका की हर ख्वाहिश पूरी करने पर तुले बैठा था। अनिका सिया के बाल तक काट रही थी और रोहन इसे शो की स्क्रिप्ट बताकर सही ठहराता जा रहा था। उसे लगता था कि वो सब कुछ छुपा लेगा, मगर पहले ही दिन अनिका के बैग से गिरा हुआ मैरिज सर्टिफिकेट देखकर सिया की दुनिया हिल गई। उसमें रोहन का नाम अनिका के पति के रूप में लिखा था। सिया के लिए यह सबसे बड़ा धोखा था। सच जानने के लिए सिया जब पीछे पीछे गई तो उसे सुनाई दिया कि रोहन ने जिस पेपर पर उसे साइन करवाया था वो वास्तव में शो का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि डिवोर्स एग्रीमेंट था। यानी शो के 21 दिनों तक रोहन और अनिका जो चाहे कर सकते थे और फिर आखिर में वो दोबारा सिया से शादी कर ले, जैसे सिया कोई खिलौना हो। सिया का दिल टूट चुका था। उसे याद आया कि कैसे रोहन ने उसे शादी करने के लिए उसके दादाजी के सामने 7 दिन 7 रात घुटनों पर बैठकर विनती की थी, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि अगर वो सच सामने लाती तो नुकसान उसी का होता। सिया ने तय कर लिया, अब खेल मैं खेलूंगी। उसने चुपचाप अपने आदमी लगा दिए और रोहन की कंपनी से उसका सारा पैसा खींच लिया। घर लौटकर उसने रोहन की हर चीज बाहर फेंक दी और तभी अनिका अंदर आ गई। उसे समझ गया कि सिया सब जान चुकी है। वो भागकर रोहन के पास गई और ड्रामेबाजी करते हुए बोली, सिया बड़ी डेंजरस शेपर्ड गर्ल है, अगर झगड़ा हुआ तो तुम मुझे ही सपोर्ट करोगे ना? और रोहन बेवकूफों की तरह हाँ भी कर बैठा। इसी बीच सिया को पता चला कि रोहन और अनिका का एक बच्चा भी है और बच्चा तब का है जब रोहन ने सिया से शादी भी नहीं की थी। सिया को समझ आ गया ये शादी एक धोखा थी, पर गुस्सा निकलकर वो शो में बनी रही। ब्लाइंड सिलेक्शन वाले इवेंट में रोहन ने सिया को देखते हुए भी अनिका को चुन लिया। सिया बर्दाश्त न कर सकी और झगड़ा हो गया। अनिका ने मौका देखकर सिया को शैंपेन टॉवर में धक्का दिया। सिया घायल होकर बेहोश हो गई। होश आया तो सुना रोहन और अनिका सीसीटीवी हटाने की बात कर रहे थे। रोहन ने झूठ बोला कि कैमरा खराब है और अनिका को केयर टेकिंग का नाटक करवाता रहा, लेकिन सिया को गुप्त कैमरा रिमोट मिल चुका था। उसमें साफ दिख रहा था कि रोहन और अनिका उसके पीछे रोमांस कर रहे थे। उस पल सिया ने कसम खाई, अब इस आदमी के लिए एक आंसू भी नहीं। 3 दिन बाद जब वो अस्पताल से लौटी तो देखा शो में लव एनिवर्सरी मन रही है और अनिका सिया की दादाजी वाली हेयरलूम वॉच दिखाकर शेखी मार रही है। वो घड़ी सिया की सबसे कीमती याद सिया ने छीना, अनिका ने जानबूझकर फेंक कर तोड़ दिया और रोहन ने सिया को ही गलत कह डाला। इसके बाद शो में एक टास्क रखा गया, शूटिंग गन्स वाली गेम, लेकिन अनिका ने चालाकी से सिया की फेक बुलेट बदलकर एसिड बुलेट रख दी। सिया घायल हुई और फिर एक और चाल, अनिका ने खुद को भी थोड़ा एसिड से चोट पहुंचाया ताकि खुद सके। रोहन आया और सिर्फ अनिका को लेकर भाग गया। सिया को वार्ड में अकेला छोड़ दिया और फिर अस्पताल में रोहन डॉक्टर को कह रहा था ये चोट तो सिया की गलती की सजा है, वो कंप्लेंट नहीं करेगी। सिया को यह सब सुनकर खुद से नफरत होने लगी कि उसने कभी ऐसे आदमी से मोहब्बत की। लोग बातें कर रहे थे रोहन तो अब अनिका से शादी करेगा, सिया कौन है उसके लिए? आखिरकार सिया टूट गई। वो बोली बस एक दिन और फिर मैं आ जाती। डिस्चार्ज के दिन रोहन आया प्यार का नाटक करते हुए। शो के आखिरी एपिसोड में सिया को मेन लीड बनाया गया, लेकिन स्क्रिप्ट में बेड सीन रखा गया। रोहन बोला स्क्रिप्ट है, सीरियस मत होना। सिया मुस्कुरा दी क्योंकि अब वो गेम में मात देने वाली थी।